मस्तानी मदहोश लिए जा मुझे दूर कोई खींचा। एकदम परफेक्ट लग रही हूँ मैं आज तो। ये आज की मेरी आउटफिट बहुत ही प्यारी लग रही है। मैं कहीं से भी लगती नहीं हूँ मैं शादीशुदा हूँ ही इतनी खूबसूरत। ये तो खैर है। और वैसे भी आज क्या करना चाहिए, किसको कॉल करूं जो घर पे पार्टी कर सके मेरे साथ। आज बाहर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। कॉल करती हूँ इसके पास। हेलो, हाँ विक्की, कहाँ पर है तू? अरे नहीं, आज नहीं आ सकती। आज वैसे भी बारिश हो रही है, पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, रोमांटिक मौसम हो रहा है एकदम। और मैं ये चाहती हूँ कि तू मेरे घर पे आ जा। थोड़ी पार्टी शार्टी करेंगे और जो करना है वही करेंगे। हाँ क्यों नहीं। नहीं यार, आज बाहर मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि बारिश हो रही है। क्यों ना हम इस मौसम का मज़ा घर में ही ले। अरे हाँ, एक बात और सुन, एक काम करना, एक बोतल डाल के लाना। अरे यार कोई सी भी ब्रांड ले आना, क्या है, लेकिन अच्छी ब्रांड लेके आना। अगर 20 मिनट के अंदर तू मेरे घर पे आ रहा तो ठीक है, और अगर 20 मिनट में घर पे नहीं आ रहा तो तू फ़ोन काट चल। आना है तो आ, इतने तेवर मत दिखा मुझे, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, समझ में आ गई ना। हाँ, अपने पति की तो सुनती नहीं हूँ मैं, तेरी तो जब सुनूंगी यार। तुझसे जितना कहा उतना काम कर, ठीक है। आ रहा तो आ जा, और नहीं आ रहा तो फ़ोन काट चल। 20 मिनट में आ जा, ठीक है। चलो ओके बाय। कौन है ये? अब कौन आ गया? कौन हो सकता है? मेरे घर पे भला कौन आ जाएगा? अरे यार पता नहीं कौन कौन आके मर जाता है। अरे यार एक बात बताओ, तुम लोगों को कहीं ठिकाना नहीं है तुम लोगों का? है, जब देखो तुम लोगों ने मेरा ही घर देख रखा है। मेरा घर धर्मशाला है जो तुम जैसे अनाथों को बसा लो इसमें, है? किसी ने नहीं तो उस चाय वाले ने बता दिया होगा इनके घर पे कमरा खाली। मेरे घर पे कोई कमरा खाली नहीं है, समझे? और मैं तुम्हारे जैसे चोर उचक्के आवारा गुंडा मवाली को मैं रखना भी नहीं चाहती, ठीक है। तुम्हारा क्या भरोसा, अरे कल को मुझे लूट जाए, सामान को लूट जाए, है? वैसे भी तू शकल से लग रहा है कि एक नंबर का गुंडा मवाली कहीं का, है? और तू एक बात बता, तू ही था ना जो उस दिन आया था ना, है? तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, कहीं से बैंक लूट लेते हो, कहीं से कुछ चोरी कर लेते हो, किसी की बहू बेटियों को छेड़ देते हो, फिर किराए पे कमरा ढूंढते हो, और फिर जिस घर में रहते हो फिर उसे लूटने की कोशिश करते हो। पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो खुद लूट लेती हूँ, भला मुझे कौन लूटेगा, समझे? अरे नहीं। और ये 2 आंखें तेरी ऑलरेडी है, मेरी 2 आंखें लगाने की क्या जरूरत थी? दिखाई नहीं देता, अंधा है तू, है? अब बोलेगा कुछ, बकेगा, भौंकेगा। मामी। मामी? अरे मैं आपका भांजा। मामी? हाँ। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब है? बेफजूल के रिश्ते बना रहा है? रिश्ते नहीं बना रहा हूँ, मैं आपका भांजा हूँ। मेरा भांजा कब से पैदा हो गया? कब पैदा हुआ? कल पैदा हो गया? हाँ। अरे मेरे पति का कोई भांजा भांजा नहीं है। अरे मामी मैं आपको बताऊं, मेरी मामा जी से बात हुई है और मामा जी ने कहा है कि तू घर पहुंच जा, तेरी मामी मिलेंगी। मैं घर पे हूं नहीं, और वहां जाके अपना रहने की व्यवस्था कर ले। मैं पढ़ने के लिए आया हूं यहाँ। कौन मतलब? मामा जी? क्या नाम है बताना? नाम पता है मामा जी का? हाँ पता है। अगर सही नाम बता दिया तो मैं मान लूंगी कि तू भांजा है। हाँ पता है, क्यों नहीं पता? राजेश। हाँ ये तो मेरे पति का ही और नाम अगर है। आपको विश्वास नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप फोन कर लीजिए। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक, मैं फोन करके आती हूँ, जरा यही रहना, घुसना मत अंदर। ठीक है ठीक है। हेलो अजी, एक बात बताइए, तुम्हारा कोई भांजा भी है क्या? है? अरे लेकिन वो तो यहाँ पे आया है घर पे। लेकिन घर पे भेजने की क्या जरूरत थी? देखो मैं नहीं रख सकती ऐसे किसी को। अरे हाँ मुझे पता है कि भांजा है तुम्हारा, तो किस सर पे बिठा लूं उसे? तुम्हारा तो हो गया दिमाग खराब। आने से पहले, उसे भेजने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते। एक बार मुझे बताया तक नहीं तुमने फोन करके कि वो घर पे आ रहा है।
सारे डिसीजन तुम खुद ही ले लेते हो। अरे घर में मैं रह रही हूँ, मुझसे पूछना चाहिए तुम्हें। तुम तो यहाँ नहीं रहते हो ना मेरे पास। हम मैं ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकती ना। अरे भले ही तुम्हारा भांजा है, ठीक है। अरे तो एक बात बताओ, पढ़ाई उसकी वहां नहीं हो सकती? तुम भी फालतू की बातें कर रहे हो कि पढ़ाई करने आया है। मैं यहाँ रह के उसकी पढ़ाई नहीं करवा सकती। भाई देखो सुन लो, मैं नहीं रख सकती उसे अपने पास। ठीक है, खर्चा उसकी मम्मी पापा ही उठाएंगे और क्या, लेकिन मैं यहाँ नहीं रख सकती। बहुत बड़ा शहर है, कहीं कमरा लेके रह सकता है, ठीक है। रूम मिल जाएंगे हर जगह, वहां रह लेगा। तुम भी पागल हो गए हो। चलो ठीक है, देखती हूं मैं। तुम फोन काटो। देख भाई मेरी बात सुन। जी मामी जी। शहर का जो माहौल है वो बहुत ही अलग है, मतलब बहुत ही आउट है। अच्छा। ठीक है, तेरे मामा के कहने पर मैं तुझे घर में रख तो ले रही हूँ, लेकिन यहाँ के जो रूल्स हैं, यहाँ के जो नियम है, वो मैं तुझे समझाऊंगी। ठीक है। चल तू पहले यहाँ से अंदर आ। ठीक है। स्टॉप। रुक जाओ, रुक जाओ। ये मेरा घर है, देख लिया? ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मेरी मर्जी से रहना होगा। ठीक है मामी। यहाँ जो भी काम करोगे मेरी मर्जी से, ठीक है। समझे? यहाँ रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब चक्कर क्या है ना, तुम्हारे मामा ने बोल दिया है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे कौन से शहर से आए हो वैसे तुम? कौन से शहर से आए हो? मैं? हाँ। मैं यहीं का हूँ, अतरौली का। अच्छा, अतरौली से आए हो? जी। तो क्या वहाँ पे अच्छी कॉलेज नहीं है? नहीं नहीं, वो दरअसल बात ये है कि मैं जो है अब वहाँ से जितनी मुझे पढ़ाई करनी थी उतनी मैं कर चुका। अब आगे की जो पढ़ाई कंप्लीट करनी है वो मैं यहाँ रह के करूँगा। अच्छा। मम्मी की मामा जी से बात हो गई थी, तो उन्होंने, मामा जी ने कहा कि हमारे घर पे भेज देना, हम पढ़ाई कराएंगे अच्छी से अच्छी, बढ़िया। तुम्हारी मम्मी ने मेरे से तो बात नहीं करी। नहीं नहीं, वो मामा, जबकि घर की मालकिन तो मैं हूं ना, मुझसे बात करनी चाहिए थी। तो उनको पता नहीं होगा, पर मामा जी से बात कर तो ली ना। देख, आज तेरा पहला दिन है घर का, तो उसी हिसाब से मैं तुझे समझा दे रही हूँ। तू यानी कि अभी अभी आया, वो जी सामने है, वो रूम है तेरा। ठीक है मामी जी। वहाँ विंडो भी है, खिड़कियाँ। पढ़ा लिखा नहीं है क्या? वैसे तो कॉलेज में डिग्री फाड़ने आया है। नहीं, मैं समझ गया, मैं क्या मना कर रहा हूँ कि वो विंडो नहीं है। विंडो मैं समझता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी बात थोड़ा ही है। अच्छा, तो वहां से खिड़की में से झांक के किसी को नहीं देखना है। ठीक है। तेज आवाज में बात नहीं करनी। ठीक है। फालतू लाइट पंखा नहीं चलाने हैं। रूम में है तो चलेगा, रूम से अगर खिड़की के पास भी खड़ा है तो बंद करेगा, समझे? ठीक है। हाँ, जाओ अब। ठीक है मामी। और कोई भी काम करना हो, जाना हो, आना हो, कोई भी आएगा मुझसे पूछना। ठीक है मामी जी। समझे? ठीक है, मैं सामान लगा लूँ अपना। जाओ सामान लगा लो। ऐसे कह रहा जैसे किचन में रोटी बेलेगा जाके। अरे इसका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। अरे बाहर आना। जी मामी जी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामू। वही नौकरों वाला नाम है जी। कुछ नहीं। मामी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा एक बात सुनो। यस। ये पकड़ो, ठीक है। इस सेट को उतारो, इसी को पहनो। इसको उतार दूं? जी। मेरे सामने नंगा हो गया क्या? नहीं नहीं मामी जी, मैं पहन रूम में जाके लूंगा। चेंज कर लेना। ठीक है। और हाँ ठीक। देखो, अब जो मैं नियम तुझे बताने वाली हूँ, जी। यहाँ तेरी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे घर का पूरा काम तुझे करना होगा, यानी कि एक नौकर का काम करना होगा। मामी जी मैं अगर यहाँ रहना है तो, और पढ़ाई करनी है तो, वरना तुम जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, कर लूंगा मैं। वेरी गुड। और हाँ एक बात और, जैसे मेरे गेस्ट आए, जैसे कि मतलब कोई भी मेरे मतलब फ्रेंड्स लोग आए, तो तुझको मुझसे मामी नहीं बोलना है। मामी? मेम साहब। मेम साहब? मेम साहब। पर ये तो नौकरों जैसा बर्ताव हो गया। अरे यार, तो तू घर काम करेगा तो तू नौकर नहीं होगा क्या? ठीक है। अगर यहाँ रहना है तो ठीक है मामी जी। वरना तुम जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही करूंगा। और हाँ जी। मैं जैसा कहूँ
जी। मैं कहूँ उल्टा सोना है तो उल्टा सोना है, मैं कहूँ ठीक। सीधा सोना है तो सीधा सोना ठीक है, है, मैं कहूँ दिन है तो दिन है, मैं कहूँ रात है तो रात है। ठीक है मामी जी। समझे? ठीक है। यानी कि जो मैं कहूँ वो होना है, वो तुझे करना है। ठीक है मामी जी। मुझे तेरी पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई भी कर सकता है। अच्छा मामी जी। और मेरे लिए सुबह सुबह नाश्ता गर्मा गर्म 10 बजे डाइनिंग टेबल पे आ जाना चाहिए। ठीक है मामी जी। पूरे घर की साफ सफाई, यानी कि एक तरीके से समझ ले एक नौकर पूरे घर को जिस पगार लेके काम करते हैं ना, इस तरीके से तुझे करनी है। ठीक है मामी जी। मामी जी अभी, लेकिन जब मेरे फ्रेंड्स लोग आए तो अब क्या? मैम साहब। और हाँ एक बात और, अगर बाई चांस जैसे मैं वॉशरूम में नहा रही हूँ, बाथरूम में, या फिर टेरेस पे हूँ, या फिर मैं कहीं भी हूँ, जैसे मेरा फोन आ रहा है तूने उठा लिया, ठीक है। तो अपने मामा जी से ये नहीं बोलना है कि पूरे घर का काम मैं ही करता हूँ। नहीं। सिर्फ वो तुझसे पूछेंगे जरूर, लेकिन तुझे ये कहना है कुछ नहीं, मैं अपने रूम में पढ़ाई करता रहता हूँ, ठीक। बस तुझे कुछ बोलना ही नहीं है। नहीं मैंने और अगर तूने उनको हकीकत बता दी जी। तो फिर तेरी पढ़ाई वढ़ाई तो क्या, फिर तुम जेल में जाके पढ़ाई करना। आप चिंता मत करिए मामी जी। मैं तुम्हें इस कदर जेल में भिजवा दूंगी, जो वहां से जमानत होना तो इतना आसानी नहीं है। मामी जी आप चिंता मत करिए, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। और रही बात बताने की, तो मैं किसी को कुछ ऐसा बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे अपनी 6 महीने की पढ़ाई पूरी करनी है। वो मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए बस। ठीक है, ठीक। जाओ। ओहो यार, कौन आ गया अब? कौन है पता नहीं। हाँ, जूली तू कैसी है? तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, लेकिन मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। अरे नाराज मत हो, सारा मेकअप का सामान लेके आई हूँ। अरे यार ये मेकअप की जरूरत थोड़ी नहीं थी, फिर मुझे तो तेरी जरूरत थी ना। हाँ मेरी जरूरत थी तभी तो आई हूँ मैं। और वैसे भी काफी दिनों से हमारा दिल बड़ा बेचैन था, ताकि तुम्हारे साथ पार्टी कर सके। और मेरे लिए बेचैन नहीं था। हाँ बोतल के लिए बेचैन होगा, मेरे थोड़े ना होगा। वही। अच्छा। तो जो असली ब्रांड तू लेके आती है ना, वो यार कोई नहीं लेके आता। और जो ये पूरी ब्रांड है वो, अरे इसकी तो बात ही अलग है। और हाँ, तेरे पीछे तो समझ ले एक तो पागल हुआ जा रहा है। मेरे पीछे वो रियान। हाँ क्या बोल रहा था? अरे बस पूछे मत। हाँ। खैर अंदर बैठ के बातें करते हैं बहुत सारी। अच्छा। हाँ, मेरी जान सच्ची बता रही हूँ, तेरी कसम, तेरी बहुत याद आती है मुझे। अच्छा। बहुत ज्यादा मिस करती हूँ मैं। ओफो। और एक बात बता, आजकल बड़ी हॉट शॉट लग रही है। क्यों नहीं लग सकती क्या? इसके साथ शॉपिंग करके आई मैं? हाँ। हम नहीं बताते। ओफो ठीक है, मत बता। नया वैसे है। मुझे पता है, हस्बैंड के साथ गई थी क्या? किसका नाम ले लिया? हाँ? हस्बैंड? वो मुझे शॉपिंग कराएंगे? तुझे तो पता है वो बाहर रहते हैं। सेम। हाँ मेरा भी वही है। क्या बताऊँ यार, बस ये समझ ले कि जब बात आती है ना हस्बैंड की, तो उनके लिए तो बस एक आया बन के रहो इस घर में। हाँ लेकिन मुझे कोई पता है क्या करे तुम मुझसे, क्यों ना हमें एक बेबी की तैयारी करनी चाहिए। तो तू जानते मैं भैया मुझ पे बच्चे नहीं संभाले जाएंगे। हाँ सेम। अच्छा बिल्कुल। मेरे पे भी नहीं संभाले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो पता है क्या है, कि अगर हमने बेबी प्लान कर लिया, बेबी कर लिए, तो हमारा शरीर हो जाएगा। वाह रे वाह। सही कह रही है, देख ले पहले से ऑलरेडी इतनी मोटी हूँ मैं। ध्यान नहीं रखती ना अपना। अरे यार ध्यान कहाँ से रखूँ, घर में तुझे पता है कि थोड़ा वैसे- ड्रिंक वगैरह कर लेते तो उससे खाना पीना ओवर हो जाता है। वो कैसा है? यार जूली मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? यार तूने उसे मेरा नंबर क्यों दे दिया? तुझे पता है मुझे रातों को बहुत बहुत परेशान करता है यार, कभी अमित वीडियो का- कॉल करे। हाँ उसका क्यों नंबर दे दिया तूने मुझे? अरे वो मांग रहा था भाई, वो बहुत बेकार आदमी है, मुझे नहीं पता था ऐसा। अगर मुझे पता होता तो मैं तेरा नंबर क्यों देती भाई? सही में मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ उसकी वजह से। और तुझे पता है उसकी कॉल आती है ना, वो मेरा रॉकी वो बुरा मान जाता है यार। वो कहता कहाँ इतनी रात के बिजी बिजी जा रहा है तुम्हारा फोन। अच्छा वो और कॉल तुझे करता पता है हो? मेरे उसमें लड़ाई हो रही है। इतनी मुझे हस्बैंड की चिंता नहीं है। हस्बैंड के लिए अगर कॉल, जैसे मैं रॉकी से बात कर रही हूँ, उनके बीच में कॉल आ जाए, मैं उनकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, मैं नहीं उठाती उनकी कॉल। अच्छा कट कर देती? कट कर देती। अरे सेम मेरा भी है भाई। जब तुम इतनी दूर हो तो हमारी चिंता क्यों करते हो? और ठीक है, वैसे या तो भी- दूर ही रह लो। दूर ही रह और लो। वैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है हस्बैंड में। शादी तो ये समझ ले घर वालों की मर्जी से कर दी बस, same लेकिन thing। जिएंगे तो हम अपनी
मर्जी से, हाँ। है कि नहीं? वो तो है ना। वैसे वैसे वो जो क्या नाम बता था, कौन वो पीछे वाला जो रेहान? रेहान हाँ पागल है तेरे पीछे। अच्छा। वो तो ये समझ ले, मुझसे पता है क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? कि मैं 50,000 रुपये दे रहा हूँ, मुझे गोवा जाना है, मुझे एक लड़की की ज़रूरत है। तो मैंने बोला, मैंने कि वो 50,000 में तेरे साथ जाएगी, तेरा दिमाग खराब है क्या? थिंकिंग के लिए बोला। सही है, मना कर दिया। मना कर दिया मुझे नहीं तूने। पता था शकल से ऐसा और फिर दूसरी बात क्या है, अरे लाख 2-3 लाख की बात करें तो बात सही भी है। 50,000 रुपये, 50,000 तो ऐसे कमा लेते हैं हम लोग। फिर वो मुझसे कहने लगा, नहीं मैं तो ऐसे ही लेके जा रहा हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। नहीं पसंद करता है तो मैंने कि डायरेक्टली क्यों नहीं बोला तूने? उस दिन पार्टी में आया था। ओफो, सारी बात छोड़ो, तेरे पास कौन सी ब्रांड पड़ी है बता। मैं तो लेके नहीं आई, मैं तो भूल के आ गई मेकअप के चक्कर में। यार चल कोई नहीं, मेरे पास 2 बोतल रखी है, लेके आ जा। कौन सी वाली भी? कोई सी भी लेके आ जा, बस मन कर रहा है बस। अब तो कोई भी चलेगी। सच्ची 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 मेरा भी सर काफी देर से दुख रहा है। अबे जा यार जल्दी। मैं लेकर आऊँ? हाँ, मैं लेकर आऊँ या फिर? चाय की पूछती, चाय तो मैं पीती नहीं, बस एक। इसीलिए मैंने तुझसे चाय की इसलिए नहीं पूछा क्योंकि अब यहाँ हम लोग चाय पीने आए। नहीं पीने आई हूँ मैं तो। चाय पी लेगी? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, ओके। कोई सी भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अब नहीं पी रही, अब नहीं। कितनी पिलाएगी, पूरी बोतल तो खाली कर दी मैंने। यार सही कह रही है, अब बस की नहीं है, बस कुछ चखना वखना हो जाए। चेस तो कर ले यार। अबे चेस लास्ट में चेस करते हैं, स्टार्टिंग में कर। तुली चढ़ गई है क्या तेरे को? नहीं दोबारा चढ़ने वाली बात नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा हो गई है। ओवर हो गया यार, ले आ कुछ यार। अभी 1 मिनट रुक जा। रामू, ए रामू, इधर आ। जी मैम साहब। अरे यार कुछ नमकीन नमकीन नहीं है क्या हमारे लिए? हम ऐसे ही सूखे पीते रहेंगे है? मैं लेके आता हूँ। जाओ जाके जल्दी किचन में कुछ अच्छा सा लेकर आ हमारे लिए। ठीक है ठीक। जा। ये कौन है बे? अरे मेरा नौकर है। हाँ नौकर। तो मुझे बेवकूफ बना रही है, नौकर के साथ मिलके आया। पागल है क्या? हाँ। मैं बेवकूफ, तू पागल है? एक नौकर से रिलेशन बनाऊंगी मैं अपने? बेवकूफ लड़की। तो सुंदर है वो। अरे यार तेरे लिए होगा सुंदर, मैं अपना लेवल है, देखा तू ना अपना लेवल अपना। लगता तो नहीं है, अरे अच्छे घर भले- का लगता है। ये शकल पे क्यों जा रही है किसी की? हैंडसम है ना। तू अगर हैंडसम लग रहा है तो तू उससे बना ले, जो भी रिश्ता बनाना है। हाँ मुझे कुछ नहीं करना उसका। वैसे भी वो एक नौकर है यार, और नौकर। वैसे भी हमारे दोस्तों की कमी है। अरे कमी नहीं है, कम से पर कम एक आगे बात पीछे 50 में एक बात गिनती नहीं गिना सकती, एक इतने बात- यार है हमारे। एक बात सुन, नौकर है पर है तो मर्द ही ना। ओफो, तेरा तो दिमाग पागल हो गया। और खैर बस एक बात तो तू ठीक कह रही है, नौकर है, मर्द तो मर्द ही है ना। और हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट। और वैसे भी तुझे जो भी रिश्ता बनाना है जाके तू बना ले, जा किचन में लगा होगा। मुझे तो बहुत किचन में? अच्छा मैं चलती हूँ। सर दर्द हो रहा है मेरा, अब मैं थोड़ा यहीं लुढ़कने वाली हूँ। मैं चलती हूँ, ठीक और है। आराम से जान मेरी, आराम से। 1 मिनट मैं उठाऊं तुझे? अरे मेरे से ज्यादा तुझे चढ़ रही है। तू बैठने में उठ जाऊंगी। कोई नहीं, आराम से जाना। ओके ओके। आई यू ओके? यस यस। क्या कर रहे हो किचन में? जी वो बर्तन लगा रहा था। बर्तन? अच्छा, बर्तन लगा रहे थे। जी। मैं ये पूछ रही तुम हो कहाँ के? मैं अतरौली का रहने वाला हूँ। अतरौली के? वैसे एक बात कहें, आप बहुत हैंडसम हो तुम, अच्छे हो। दूर हट के बात करिए। दूर हट के? जी क्यों? समझा करिए। देखो मैम मेरे साहब। पर एक मिनट, मेरे पर खड़ा नहीं हो जा, कम से कम पकड़ तो लो। मैडम मैं आपको, हाँ ठीक है, आप वैसे सहारा ले सकती हैं, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। क्यों? मैडम ये क्या कर रही हैं आप? मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ भी तो नहीं कर रही। मैडम देखिए मेरी बात मानिए, आप बाहर जाके बैठिए ना। अब यहाँ क्यों आ गई? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। देखिए बात मैं नहीं कर सकता, और रही बात करने की, अरे तो मैं थोड़े मैम साहब हैं बाहर, उनसे बात कर लीजिए ना। मैम साहब से तो मैंने बात कर ली, जी। अब मुझे तुमसे बात करनी है। सुनो जरा, खड़ी हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? कि मैं ना कुछ काम से आई थी। जी। मुझे तुमसे कुछ काम है।
जी बताइए। हम बताने जाती हो तो तुम मुझसे दूर भागते हो, क्यों? नहीं नहीं, तो बता तो मुंह से रही है ना, हाथ पैरों से थोड़ी बताएंगी। देखो, मुझे तुम्हारे बस 2 घंटे चाहिए। मेरे साथ रूम में चलो। रोमन, नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। आप नहीं बता। क्यों नहीं जा सकते? नहीं नहीं, क्यों? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे अंदर कोई कमी है क्या? कमी वाली बात तो ये है कमी कि है? मैं इस घर का नौकर हूँ, और देखिए आप इस तरीके से मुझसे बात ना तुम्हारे करें। मुंह से ये नौकर शब्द अच्छा नहीं लग रहा। तुम नौकर नहीं, यहाँ पहली नजर में ना यहाँ जाके लगे तुम्हारे ये नजर। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने चलो। बहुत शराब पी रखी है, और मैं कहता हूँ आप समझ जाइए, समझ मेरी गई? बात मानिए। देखो, हमारा काम है शराब पीना, और मैं सिर्फ इतनी पीती हूँ जितनी मेरे से सहन हो सके, जितनी मैं पीने के बाद खड़ी हो सकूँ और खड़े होने के बाद अपने घर वापस आ सकूँ। ठीक है? मैं होश में हूँ, विदाउट होश नहीं हूँ। ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें कि मैं होश में नहीं हूँ? मैं होश में हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। देखिए मेरी बात मानिए, ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या बदतमीजी है? यही बदतमीजी कर रही हूँ मैं, करूँगी। देखिए ये सब ठीक नहीं है, मेरी बात मानिए, दूर हटिए आप। ओ, और ऐसा है, आप बाहर जाके बैठिए सोफे पे। चलो मेरे साथ चलो तुम। नहीं मैं नहीं जा सकता। आप कैसे मुझसे जबरदस्ती कर रही हैं? अरे तुम क्या चीज हो तुम? मुझे नहीं पता मैं क्या चीज हूँ क्या चीज नहीं हूँ, और आप बाहर जाके बैठिए। देखो, सारी बात छोड़ सारी बात। तुझे ये कितने रुपए देती होगी यह काम करने की? 6,000, 7,000, लास्ट 7.5। इससे ज्यादा तो कहीं भी नहीं है। मैं तुझे सिर्फ 2 घंटे के 20,000 रुपए दूंगी। अब ठीक है ना? अब नहीं, चलो। देखिए मैं नहीं चाहता मैं ऐसे जाऊं। चलो 30,000। अब नहीं, ठीक है ना? नहीं देखिए क्या कर रही हैं ये, आप अपने हाथ पैर दूर रखिए। ओफो, 50,000। नहीं फिर मैं जबरदस्ती लेके जाऊं तो? देखिए आप इस तरीके से ना पैसे मिलेंगे, बदतमीजी नहीं कर सकती, और तुम्हारी इज्जत भी लुट जाएगी। फायदा क्या? मैं नहीं जाऊंगा, बस बात खत्म। ओफो, ऐसे नहीं मानोगे? चलो। देखिए आप इस तरीके से नहीं खींच सकती मुझे, ऐसा मुझे थोड़ा। ओफो, पूरा नसा ढीला कर दिया इस बंदे ने तो। ए उठ यार, क्या कुंभकर्ण की तरह सो रही हो? क्या हुआ यार? तू मुझे उठा क्यों दिया? मैं इतना खूबसूरत सपना देख रही थी। खूबसूरत? यहाँ पूरी रात मेरी एकदम जहन्नम बन के हो गई। क्या हुआ? पता नहीं कैसा बंदा है यार, ढीठ है ढीठ। ये कितना मना रही हूँ, समझ ही नहीं रहा है। रेहान तो ऐसा। रिहान नहीं, जो तेरे घर काम करता है वो। रामू? हाँ। उसने क्या किया? अबे यार, तू समझते क्यों नहीं है? 20,000 तक का ऑफर दे दिया पर ठुकरा दिया। कितना सख्त है। अच्छा? पूरा नशा था ना जो उतर गया मेरा। उसकी इतनी हिम्मत, जबरदस्ती, मतलब मैंने खींचा। अरे यार, इतने अच्छे अच्छे लड़के मेरे पीछे पड़े हुए हैं, उनको भाव नहीं देते हैं। इसको भाव दिया, ये मुझे भाव नहीं दे रहा। 1 मिनट रुक, मैं देखती हूँ। जूली को भाव नहीं दे रहा। अरे यार, मूड खराब, पूरा नशा उतार के रख दिया मेरा। पर एक बात बताऊं, लड़का बहुत अच्छा है यार। अरे यार, ऐसा लड़का इस दुनिया में इतना बढ़िया लड़का नहीं मिलेगा। अरे यार मेरी जान, तू कैसी बातें कर रही है? तू अंदर रूम में जा, मैं लेकर आती हूँ उसे। ओफो, अब नहीं, अब मैं जा रही हूँ। अरे इतनी रात में कहाँ जाएगी यार? मेरा 1 बज नशा रहा है। उतर गया इसकी वजह से। 1 बज रहा है। कुछ भी ठीक है, लड़का मस्त है यार। मेरा सारा नशा उतर गया। क्या 1 क्या 2, तुम्हें तो पता है मैं तो ऐसे घूमती रहती हूँ। मैं तो चली यहाँ से। अरे मैं यार चली। तुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे रूम में भेज रही हूँ उसे। अरे मुझे जरूरत नहीं है, मैं चली, मैं ओला करती हूँ, आ जाएगी अभी घर पे ही। मैं अरे यार इतनी रात में ओला नहीं आएगी तुझे। क्यों नहीं आएगी? चली जाऊंगी, बस मेरा अब यहाँ रुकने का मन नहीं है। मेरा सारा जो भी मैंने पिया था ना, सारी उतर के यहीं रख दी। अब मेरे दिमाग से उतर गया। ठीक है, बस लौंडा बढ़िया है, कुछ भी सही, गजब है। यार पता नहीं इतनी रात को कहाँ जाएगी। इसकी इतनी हिम्मत, उसकी बातों से मेरा नशा ढीला हो गया। अभी रुक जा, इसे बुलाती हूँ। रामू, ए रामू। हाँ मामी। कितनी बार बोला है मैंने कि मुझसे मामी मत बोला कर।
तो मैंने पीछे ही तो बोला, किसी के सामने थोड़ी बोल रहा हूँ। पीछे भी नहीं और आगे भी नहीं, समझे? और हाँ, मेरी वो फ्रेंड आई थी, तूने मना क्यों कर दिया रूम में जाने से? तेरी इतनी हिम्मत? मुझे अच्छा नहीं अरे लगा। वो तुझे खरीदने तक की औकात रखती है, अगर तू अपनी कीमत बताता तो वो अभी की अभी तुझे खरीद लेती। वो गंदी बातें कर रही थी। मैं क्या गंदी बातें कर रही थी? गंदी बातें क्या तू शादी के बाद अपनी बीवी के साथ नहीं करेगा? देखिए मामी, आप इस तरीके की बातें नहीं करेंगी। साला मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैंने तुझसे क्या कहा था कि मैं जो कहूँ तुझे वही करना है, लेकिन तू शायद अपनी औकात भूल गया। औकात? देखिए इस तरीके से ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने मना किया था ना कि यहाँ मेरी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करना, तो मेरी बात क्यों नहीं मानी? मेरी फ्रेंड आई थी और तूने उसे निराश करके भेज दिया, लेकिन जाते जाते वो फिर भी एक ही बात बोल के गई कि लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन इस साले लड़के ने उसकी मूड की माँ बहन एक कर दी। निराश क्या? वो बदतमीजी कर रही तू थी। शायद जानता नहीं उसके पीछे शहर के कितने अमीर लोग उसके लिए कुत्ते की तरह भागते हैं पीछे, लेकिन वो एक अकेली ऐसी है जो तेरे पीछे आज दीवानी हुई, और तूने भी उसे मना कर दिया। लेकिन अगर वो अब के आएगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या? मैं सुबह निकल जाऊंगा अपने घर। ओफो, देखो तो सही, ये तेवर तो देखूं मैं जनाब के, कितने महंगे हैं। अभी इन्हें उतार दूं तो 2 कौड़ी के भी न रहे। अच्छा बेटा, आना अपनी मर्जी और जाना हमारी मर्जी से, समझे? जब तक मैं नहीं चाहूँगी ना, जब तक तू तो क्या, तेरी परछाई भी बाहर नहीं जाएगी यहाँ से, समझे? और अगर जाने की ज़रूरत की तो अंजाम तुरंत की तुरंत देखने को मिल जाएगा, समझे? अब जाओ अपने जाओ और ये उठा के ले जाओ यहाँ से। यू कैन गो। ये कौन उठाएगा? हेलो। हेलो? फोन पहले उठा लेती हो फिर हेलो करती हो। अरे सोनी। नहीं यार, मैं चैट कर रही थी फोन पे। सोनी, हम्म। अरे मैं ये कह रही थी, पता है मेरे गांव से आम आए हैं बहुत अच्छे अच्छे। हाँ, अच्छा। और तू है ना रामू को भेज दे, वो ले जाएगा तेरे लिए, ठीक है? इसीलिए कॉल की थी मैंने। ओफो मेरी जान, कब से तुम देहाती मामलों में पढ़ने लगी? हाँ, वो आम अच्छे लगते हैं ना, हम्म। तो ठीक है, मैं तेरे लिए और ब्रांडेड वो मंगा देती हूँ, कोई बोतल, ठीक है? रामू को आम भेज दे। अच्छे लगते हैं या फिर रामू अच्छा लगता है? वो तो जब तुझे पता है तो भेज देना यार। मेरा रात से ना मेरा मूड इतना खराब हो रहा है। मेरी जान, तुझे इतना घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत है? तुझे पता है ना तेरी दोस्त कैसी है? तुझे नहीं पता, तेरे जाने के बाद मैंने उसको कितना धमकाया था, बहुत धमकाया। कुछ भी कर, बस मेरे पास भेज दे बस, फिर मैं ऐसी देख बात लूंगी है? उसको। ऐसी बात है? तो बंदा हाजिर है जान, आपके आगे। हाँ तो भेजो ना। बिल्कुल बिल्कुल भेज दूंगी उसे, कोई और दिक्कत नहीं। इंतजार मत करना। इंतजार की चिंता मत कर। हाँ, हमारी पूरी वो रात कहाँ की है? जब नींदें उड़ाई हैं तो पूरे दिन की मैं उड़ा के रख दूंगी। अरे मेरी जान, पर एक शर्त है मेरी। क्या? भाई मेरे पास माल खत्म हो गया है। ओफो, चिंता मत कर, भेज दूंगी। अब इस बार 1 बोतल से काम नहीं होगा, 2 बोतल मेरे पास उसके थैले में रख देना। और बिल्कुल रख दूंगी। चखना साथ रख दूं, बता। चखना तो मैं मंगा ही लूंगी, रामू बना देगा, पर मैं तेरे पास भेज रही हूँ उसे। ठीक है, टेंशन। ओके ओके बाय बाय बाय। रामू, ए रामू, इधर आओ। जी मामी जी। What is this, मामी जी? कि क्या बोलता है तू? तुझसे कितनी बार बोला मामी जी मत बोला कर, मत किसी के सामने बोला कर, मतलब अकेले में बोला कर। जरूरत क्या है मामी बोलने की? मालकिन। मालकिन या फिर सोनी भी तो नाम ले सकता है। आपका नाम? क्यों? नहीं नहीं अरे नहीं। यार, हम शहर में रहते हैं, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, और क्या है, नाम ले लोगे तो? आप बताइए। खैर छोड़ो इन बातों को। एक काम कर, उस दिन जो मेरी फ्रेंड आई थी ना, नाइट में जो आई थी, जी। तू उसके घर चला जा, क्योंकि उसके गांव से, यानी कि उसका एक बगीचा है, तो उसके बगीचे से अच्छे अच्छे आम आए। मुझे बहुत पसंद है आम खाना,
और आम का जो जूस होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने मिक्सी में पीस मतलब करके वो अच्छे खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। सेहत के लिए भी आम बहुत अच्छा होता है। तो उसके ना हर साल बगीचे से वो आम तोड़ के लेके मतलब उसके नौकर तोड़ के दे जाते हैं, वो मेरे घर जरूर भिजवाती है। तो अब तुम एक काम करो, उसके घर जाओ, ठीक है? नहीं मैं नहीं वहां से एक पेटी आम लेकर आने। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा का क्या मतलब हुआ? नहीं जाऊंगा का मतलब ये कि वो मुझे उनकी आदत अच्छी नहीं लगती। अरे आदत अच्छी के लिए कौन सा तेरा बलात्कार कर दिया उसने? ये कौन सी बात हुई? और हाँ, ये बात हमारी तय हुई थी ना कि जो मैं कहूंगी वो तू करेगा। तो वो मैं कर तो रहा हूँ, घर का सारा काम मैं संभालता हूँ, सब काम मैं इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है, सिर्फ घर के काम से ही मतलब नहीं है। मेरी बात भी माननी पड़ेगी तुझे। तो अब ये वाली बात क्या कि मैं उनके घर जाऊंगा और आम लेके आऊंगा? क्यों, नौकर नहीं है तू? नौकरों वाले काम तू नहीं करेगा तो और क्या मैं करूंगी? नहीं, मुझे गाँव जाना है, मैं गाँव जा रहा हूँ अपने। क्या गाँव जाना है? गाँव जाने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल देना, समझ में आ गई? और हाँ, तू शायद जानता नहीं उस कागज पे मैंने क्या लिखवा लिया तुझसे। जब तक मैं नहीं चाहूंगी, अगर तू जाएगा तो फिर तेरे साथ क्या हो जाएगा ये तुझे अरे तो एक बात बताइए, मैं जिस काम के लिए यहाँ पे आया था वो काम मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, ढंग से कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जिस लिए मैं यहाँ पे रहना चाहता था कि मैं यहाँ अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मन लगा के जाऊंगा और अपने कॉलेज वगैरह देखूंगा, वो सब चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ। पढ़ लिख के तुझे कौन सा ये देश का प्रधानमंत्री बनना है? देखिए, आप इस तरीके की बातें नहीं करेंगी। पहली बात तो ये कि मैं चाहे कुछ भी बनूं, कैसे भी पढ़ाई करूं, लेकिन मुझे पढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे? क्यों? मेरा भविष्य खराब हो रहा है यहाँ पे रह के। यहाँ आने की गलती तुमने खुद की थी, हमने तो नहीं। हमने तो किसी को इनविटेशन नहीं पहुंचाया था कि हमारे पास आओ। और हाँ, वैसे भी मैंने एक ही बात कह दी, आना अपनी मर्जी और जाना हमारी मर्जी। और वैसे भी यहाँ जो सुख तुझे मिल सकता है वो कहीं और नहीं मिलेगा। पढ़ाई में कुछ नहीं रखा। मुझे नहीं पता, मुझे गाँव जाना है अपने। फिलहाल तो तू गाँव नहीं जा रहा है, फिलहाल मेरी फ्रेंड के घर जा रहा है, समझे? अभी 5 मिनट के अंदर यहाँ से निकल जाओ, ओके? ड्राइवर तुझे ले जाएगा, मैंने उसे बोल दिया कि हमारा नौकर है रामू, और तुझे अगर गाड़ी नहीं, तुझे अकेले नहीं भेज सकती मैं, तुझ पे भरोसा नहीं है मुझे। अगर अकेले मुझे दे के चकमा दे के निकल गया तो कम से कम 2 बंदे तेरे साथ जाएंगे, मेरे जो ड्राइवर है। ओके डार्लिंग। हाथ हटाइए आप। क्यों, कुछ होता है क्या? ये क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं होता। खैर, उसके पास पहुंच जाएगा तो बहुत कुछ होने लगेगा। पता नहीं कब आएगा। आ गए? जी मैडम। ठीक है, तो चलो। चलो क्या मतलब? आम दे दो मुझे, आम लेने के लिए भेजा है मैम साहब ने। आम? जी। तो बाहर थोड़े ना मिलेंगे, अंदर मिलेंगे ना। नहीं, मुझे आप नहीं ला के दे अरे दो आम। काफी है, मैं उठा के नहीं ला सकती, अंदर से लेके आ जाओ। अरे तो आप खींच खींच के ले आइए, मैं उठा के ले जाऊंगा ना यहाँ से। जाओ, अपनी मार्गन से बोल दो, अब मैं तुम्हें आम नहीं दे रही। अरे अंदर रखे हुए हैं, लेके आ जाओ। पता नहीं क्या। चलो। जी लाइए आम। रामू बैठो। बैठो। हाँ बैठो बैठो। देखो मैं बैठने हाँ नहीं लेके आया आ हूँ। रहा है, वो लेके आ रहा है, बैठो। मैंने उससे बोल दिया, वो आ गया है, बैठो। पास आओ जरा, इधर आओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अरे मैं ठीक हूँ बस। और सब बढ़िया घर पे? जी सब सही है। उस दिन तुम्हें क्या हो गया था? ये क्या कर रही हैं आप? मैडम मेरा आप दूर बात बैठो, करने का देखो यही ठीक नहीं तरीका है। है थोड़ा। तुम्हें मेरे से मतलब क्या दिक्कत है? दिक्कत है? देखिए मैं आपको बताऊं, आप दूर दूर हट के बैठिए मैडम। मेरी क्यों? बात ये क्या कर रही हैं आप? मेरे अंदर कुछ मैंने आपने यूँ कही है कि मैं बस आम लेने आया हूं, मुझे आम दे दीजिए, बात खत्म करो। आम तो हम देंगे ही। देखिए साहब, मेरे हाथ छोड़िए। बहुत नहीं हो रहा। हाँ, मैं कुछ कहना नहीं चाह रही, तो इसका मतलब ये है कि छोड़िए छोड़िए छोड़िए। तो अभी यहाँ चिल्लाऊंगी ना, तेरी इज्जत है ना धरी की धरी रहेगी यहाँ पे। मैं कुछ कह रहा हूँ। मैं कुछ कहने के मतलब नहीं है, मुझे तुम पसंद आ गए, बात खत्म। तो मैं ये कह रहा हूँ मुझे आम दे दीजिए, मेरी मैम साहब ने आम लेने के लिए भेजा, मुझे आम दे दीजिए, बस कोई बात आम खत्म है ही करिए। तो लेके कहाँ से जाओगे? मैं चल रहा हूँ। तो कैसे चला जाएगा साले? इतने प्यार से बात कर रही हो तो समझ नहीं आ रहा? अरे इस शहर के ना एक से एक अच्छा, एक से एक हैंडसम और एक से एक पैसे वाला
जूली के पीछे रहता है। जूली बस एक बार मिल लो मेरे से, सिर्फ बात कर लो, बात करने के लिए तरस दे। और तू है कि मुझे भाव तक नहीं दे रहा, जूली का भाव नहीं दे रहा। देखिए मुझे नहीं पता, हमारा दिल तुम पर आ गया तो इसका मतलब भाव आओगे। अगर मैंने चिल्ला दिया ना, चिल्ला के बोल दिया बचाओ बचाओ बचाओ, मैं कहाँ फंस गया हूँ बताइए। मुझे तो देखिए ये बदतमीजी मत करिए आप, मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कहाँ चले जाओगे? अरे हम तो तुम्हारे साथ हाथ छोड़िए मेरा और दूर दूर बैठिए। तुम किसी और से प्यार करते हो क्या? मुझे नहीं पता, मैं प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मुझसे ऐसी गंदी बातें मत करो, मैं मालकिन से कह दूंगा। ओह, मैं डर गई। मालकिन से मत कहना, अपनी से बेइज्जती। ओ, क्या कहोगे कि जूली मैडम ने मेरे साथ जबरदस्ती? हाँ, मैं नहीं, मेरी इज्जत तार तार हो गई। अबे पागल, तेरी मालकिन और हम दोनों एक जैसे, जहाँ मन किया वहाँ गए, जो लड़का पसंद आया बस उसके साथ रह लिए। मुझे तू पसंद आया, बात खत्म। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये आप हाथ हटाइए और दूर दूर बैठिए। और नहीं दूर रहूँ तो? ये क्या बदतमीजी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यही तो बदतमीजी है। अभी तुमने बदतमीजी किसी के साथ की नहीं है, ये वाली। अगर ये वाली बदतमीजी की करोगे ना किसी के लड़की के साथ, तो बार बार यही बदतमीजी करने का मन करेगा। देखो ऐसा मैं चल रहा हूँ। कहाँ? अरे मुझे या तो आम दे दो या मुझे जाने दो। कौन से आम? कौन से आम? जो मेरी मैम साहब ने आपके घर पे भेजा आम देने के लिए। मैं हूं ना। क्या आम आम आम? कोई आम वगैरह नहीं है, सिर्फ मैंने एक बहाना लगा के तुझे यहाँ बुलाया है। और हाँ, तुझे जितने भी पैसे चाहिए बता, अपनी कीमत बोल और ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। देखिए मैं कोई कीमत वीमत नहीं लगवाना चाहता, अपनी मेरी बात नहीं लगवाना चाहते? बहुत हो गया। क्या कीमत? बोलो। लोगों मुझसे ऐसी बातें मत करो। मैं एक लड़की होके कितना मना रही हूँ, तुम लड़के होके तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? मुझे नहीं मानना है, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं इस तरीके से ये सब चीजें पसंद नहीं करता हूँ। एक बात बोलूं, तू चाहे वो होगा। देख, मैंने अपने पति को तो तलाक दे ही दिया है। ये सारी प्रॉपर्टी देख रहे हो, घर देख रहे हो, ये सब मेरा है। और मैं तुझसे शादी करूंगी, और शादी करने के बाद तू मेरा पति, मैं तेरी पत्नी, और ये सब कुछ तेरा। तो इस जरूरत ही किस चीज़ की पड़ेगी? और मैं हूँ ना, और मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ, कहीं भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी मुझे। और जो तू ये सोच के डर रहा है ना कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, बस तू एक बार हाँ तो बोल। ऐसा ही हाथ दूर रखिए पहले तो मैडम, मैं आपसे कह रहा हूँ। तेरे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए। अरे मुझे नहीं पता, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, बात खत्म। मैं नहीं करता। मैं करती हूँ ना। नहीं करता हूँ मैं करती हूँ ना। नहीं करता हूँ मैं नहीं करता। ओफो, ये किसकी मूली है? तेरे अंदर फीलिंग नहीं है? देखो मुझसे ऐसी बातें मत करो, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने गांव चला जाऊंगा। मुझे छोड़ के कहाँ तक जाओगे? अगर तू अभी नहीं सुधरा, नहीं कुछ कहेगा, तो अभी चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी, कपड़े उतारूं। अभी चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी सबसे, तूने मेरे साथ गलत किया है। फिर तो देखो समाज है ना, सीधा या तो तुझे जेल में डलवा देगा, या फिर लास्ट ऑप्शन रखेगा शादी कर लो। मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, फिर तेरी और मेरी दोनों की शादी हो जाएगी, या तो तू जेल चला जा, बात खत्म। हाँ, अब बता। ऐसा मुझसे ऐसी बातें मत करो, मैं ऐसी बातें करना चाहता हूँ। ऐसा दूर हट जाओ, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं दूर नहीं हट सकती ना। दूर हट जाओ। मैं हेलो हेलो। हाँ सोनी, क्या हुआ? आज मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। अरे यार क्या हो गया? इतना क्या हो गया? गरम क्यों हो रही है? गरम हो रही हूँ और क्या ठंडी हो जाऊं मैं? पता कितनी बुरी बेइज्जती हुई है। मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है कि मैं कैसे इंसान को अपना दिल दे बैठी। क्या कह रही है? दिल दे बैठी? हाँ। अच्छा, यानी कि अब तुम दिल भी दे बैठी हो उसे? आए हाय मेरी जान, ये कौन से नंबर का दिल है? मैं भी तो देखूं। ये 50वां है या फिर 100वां है या फिर 150वां है फिर 200? ओफो बेबी, मजाक करने का टाइम नहीं है। वैसे भी मैं किसी को दिल विल तो मेरा तो मन ही नहीं करता किसी को दिल वगैरह देने का। ओके ओके ठीक है। पर तेरा वो है ना रामू, मुझे धक्का मार के चला गया यार। क्या? हाँ,
धक्का मार के? इतना मैं क्लोज आने की कोशिश की और मुझे धक्का मार के चला गया। इतनी हॉट गर्ल को, बाप रे। हो गई ना मेरी बेइज्जती। और ले, तुझे धक्का मार के चला गया, एक मर्द काबू में नहीं आया तुझ पे। एक बात बोलूं सोनी, इसने मेरी इतनी बेइज्जती की, अब तो इस रामू को मुझे किसी भी कीमत में अपना बनाना है, किसी भी कीमत में। बिल्कुल। मैं वैसे चाहती तो इसे छोड़ भी देती जा, पर इसका जो एटीट्यूड है ना उस लेवल का, उस एटीट्यूड को मुझे तोड़ना है किसी भी कीमत। बिल्कुल टेंशन मत ले। अरे यार एक बात बता, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तू उसे अपना दिल कैसे दे बैठी? अरे दिल नहीं, देख सीधी बात, नो बकवास, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या? सीरियसली? हाँ। तू मजाक तो नहीं कर रही? अरे सीरियसली बोल रही हूँ यार मुझे समझ में नहीं आता, तू कितने सारों के साथ शादी के वादे कर चुकी और कितनी शादियां करेगी, कितने दूल्हे बनाएगी। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता कि दूल्हों की तेरे अगर फैक्ट्री खुल गई है जो जानी कितनी सारी शादियां करने के बाद उन्हें फैक्ट्री में डाल देती है। सोनी सोनी सोनी, अरे वो वाली शादी नहीं करनी, मुझे सिर्फ अपना बदला लेना है, वो वाली शादी करनी है। हाँ। मैं शादी क्यों करूंगी? मैं अपने पति का साथ नहीं रहना चाहती और तुम वही शादी तो क्यों करूंगी भाई? जो सरकारी है उसके साथ तो रहना नहीं चाहती, प्राइवेटों को कब से तूने अपना बना लिया? बस ईगो पे आ गया मेरे पे। ओफो, कैसे भी समझा, कुछ भी कर, मैं तुझे भी पैसे दूंगी, तुझे इतनी एक अच्छी ब्रांडेड, समझ रहा, बोतल ठीक है, मुझे पैसे नहीं, मुझे तो खाली ब्रांड चाहिए, वो बोतल। हाँ मैं चिंता मत कर, सारा मेकअप का सामान मंगा दूंगी। उस रामू को भी मैं 20, 30, 40, 50, 1 लाख, 2 लाख भी देने के लिए तैयार हूँ। ओके ओके ओके। एक बात बताऊं मेरी जान, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, घी गरम कर लो तो टेढ़ी कर लो उसे। गरम ही कर लो, टेढ़ी करने की क्या जरूरत है यार? गरम करके तेरे हाथ में आने वाला नहीं है, खुद भी जलेगी और उसे भी जलाएगी। अरे यार, अब हम तुम्हें रास्ता बताएंगे कि तुम्हें करना क्या है। क्या करना है? ठीक है, एक काम करो, तू उसे अपने घर पे बुला आराम से। ओके। मैं भेज दे रही हूँ, ठीक है? या फिर तू एक काम कर, खैर मेरे घर पे तो ठीक नहीं रहेगा, तेरे ही घर पे सही है, उसे नशे की या नींद की गोली दे। नहीं, नशे की गोली दे, जो नशे में चूर हो जाए। नशे में चूर होगा तो अपने होश खो बैठेगा। सच्ची डार्लिंग? सोनी, और सुन, एक मिनट आगे, फिर जो चाहे तो उसे करवा सकती है, और हाँ कुछ उसकी पिक्चर्स निकाल लेना, उसे ब्लैकमेल करना। सोनी, मैं ये नहीं करना चाहती। मैं उसके पूरे होश हवास में, पूरे जो होश में होगा ना वो, उसका मुझे जो उसका घमंड है ना कि मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, मैं किसी से, बस वो मुझे है ना उसका घमंड चूर चूर करना है। अरे नशा में तो मैं किसी के साथ भी ऐसा कर सकती हूँ, पर इसका जो घमंड है ना वो बिना नशा के उतारना है। सुन मेरी बात, बिना नशा के इसे नशा में करना है। मेरे पास तो भाई देखे कि ये रास्ता था, बाकी मैं भेज दे रही हूँ, बाकी जो तुझे करना कर सकती है। तू बस भेज उसको यार। ओके, लास्ट बार ठीक है, भेज। मैं भेज रही हूँ। ओके बाय ओके बाय। बाय। मैम साहब, मैम साहब। क्या मेम साहब लगा रखा है? पागल है क्या तू? तुझसे जिस काम के लिए बोला था तू वो काम क्यों नहीं करके आया? अरे वो लड़की ने कब से आम रख रखे हैं बेटियां पैक करवा दी है उसने, और तू लेके क्यों नहीं आया और गया नहीं है अब तक? आम रख रख के उन्होंने गंदी बातें की। गंदी बातें? गंदी बातें के लिए कौन सा तेरे लिए रक्का शाह नचा दी उसने? देखिए मैं ऐसा बहुत गंदी गंदी बातें कर रही थी वो, और दूसरी बात ये, मैंने उनसे आम की कही तो आम तो लेके आई नहीं, वहाँ मुझे बैठा लिया, उल्टी सीधी बात कर रही मुझसे। गंदी बात कर भी रही थी तो वो उसकी उम्र है, इस उम्र में नहीं करेगी तो कौन सी उम्र में करेगी? तो मुझसे करेंगी? अरे तेरी भी तो उम्र है। मुझे पसंद नहीं है ये सब। तुझे पसंद नहीं है? मैं अपने गांव जा रहा हूँ, बस बात खत्म। गांव जाने का तो ख्याल अपने दिमाग में से निकाल ही देना, समझे? गांव जाना है, गांव जाना है, क्या गांव जाने लगा रखा है बदतमीज। तो ये उल्टी बातें करेंगी वो? उल्टी बातें क्या? इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? जाके आम लेकर आ वहां से। मैम साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुन लो। मुझे कोई बात नहीं सुननी, जाओ जाकर आम लेकर आओ, उन्हें खाने में बड़ा मजा आता है। मैं बार बार नहीं जाऊंगा, पहली बात तो ये मैंने उनसे ये कही कि दरवाजे पे आप आम ले। नहीं 100 बार जाना पड़ेगा, जितनी बार हम भेजेंगे, और उसके घर उसके पास, समझे? तुम हमारे नौकर हो, मालिक नहीं हो, समझे? ये कोई बात नहीं हुई। वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ? इससे तो अच्छा है कि यही करते रहो, वरना कहीं ऐसा ना हो सारी जिंदगी तुम्हारी झन्नुम हो जाए और सारी उम्र तुम्हें जेल में बितानी पड़े। फिर कहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करोगे? जेल में। ऐसा पहली बात तो मेरे वो कागज दे दो और वो पेपर दे दो जिसपे वो लिखवाया था। क्या लिखवाया था?
क्या? मैंने क्या लिखवाया? नहीं तो वो कुछ मिलेगा वापसी। ठीक है, जाओ। आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हैं? पहली बात तो ये, मैं यहाँ करने क्या आया था, कर क्या रहा हूँ, आप करवा क्या रही हैं मुझसे? ऐसा ही होता है कभी कभी, हम सोच के क्या आते हैं और हो कुछ और जाता है, करने कुछ और लग जाते हैं। ऐसा ही होता है मेरी जान, ऐसा ही होता है। और वैसे भी सबसे बड़ी गलती तो तू कर रहा है। अरे यार, लड़कों को सालों लग जाती है एक लड़की पटाने में, और वो लड़की खुद तुझ पे ऑफर दे रही है तुझे। खुद उल्टा कैसे कहते हैं, कभी कभी भगवान मेहरबान होते हैं, तो समझे कि भगवान ही मेहरबान हो रहे हैं तुझ पे इस वक्त। तो देखो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बस मुझे यहाँ से चले जाने दो। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा अपनी पढ़ाई। ठीक है, मैं चले जाने दूंगी, लेकिन वहाँ उसके पास। वहाँ कहाँ, क्या है वहाँ? तुझे पता नहीं है, तेरे जैसे लड़के उस लाइन में लगे रहते हैं उससे बात करने के लिए, और तू है लाखों लड़के उसके ऊपर दीवाने हैं, लेकिन वो एक अकेली है जो तुझ पे दीवानी है। इसलिए अब मेरी बात मानो और जाओ, वहां से आम लेकर आओ और वहां 2-4 आम खा भी लेना। और हाँ, एक बात और, तुझे जाने की जल्दी है ना? कोई बात नहीं, तू चले जाना, मैं तेरे कागज भी दे दूंगी और जो लिखवाया वो भी वापसी दे दूंगी, लेकिन पहले वहाँ का तो काम पूरा करो। आधा अधूरा काम करना अच्छी बात नहीं है, और हमें भी अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जाऊँगा। और हाँ, ये तो देख, नॉर्मल वे में बोलूँ तो ये तो आदमी का और एक औरत ही मान लो, औरत का संबंध होता है बहुत पुराना। मुझे नहीं करना कोई भी संबंध। आदमी किस लिए बना है और औरत किस लिए बनी है, बस यही होता है। और वैसे भी मैं वो ऑफर जो तुझे दे रही हूँ उसे क्यों ठुकरा रहा है? क्या ज़रूरत है? जाओ, जाके वो उससे पूछो और वहाँ से आम जरूर लेके आना। ये मोटे मोटे आम है उसके यहाँ, एक हाथ में तो आने वाला नहीं है। जाओ जा, क्यों नहीं जा रहा? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं तो उनसे बाहर ही मंगा लूंगा आम। बाहर नहीं, वो अंदर आमियाँ देगी तुम्हें। मैं जाता हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम। मैंने बोला था ना कि तू यहाँ दोबारा आएगा, आया ना? आया मैं। लेकिन मुझे आप जो मेरी मैम साहब ने कही है आम की, आप मुझे आम दे दीजिए, मैं चलता हूँ। मैम साहब ने ये नहीं बताया कौन से वाले आम? अरे कौन से वाले आम होते हैं? खाने वाले आम होते हैं। आप खाने वाले आम दे दीजिए, मुझे चलने दीजिए। अच्छा, आम जी, हाथ फैलाओ, आम देती हूँ ना, ऐसे करो। आम है कहाँ? करो तो सही, गोद में उठा लोगे मुझे? ये क्या बदतमीजी है, और ये आपने क्या किया है? मैं आम की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो हम ही तो आम है, हमने ही तो बोला है अपने आप को आम। आप पागल समझती हैं मुझे? ये बता दीजिए। अरे मैं आम लेने के लिए आया हूँ, मैम साहब ने मुझसे आम के लिए कहा है, आप आम क्यों नहीं दे रही हैं? ये हाथ दूर रखिए। मजाक कर रही हूँ, चलो आम देती हूँ। अरे दीजिए आओ मुझे। अब बैठ। एक बात बताओ, मेरे अंदर कांटे लगे हुए हैं। मुझे आम दे दीजिए। ये क्या कर बात रही हैं सुनो, आप? सिर्फ देख, यहाँ आया है, सिर्फ 10 मिनट मेरी बात सुन ले, फिर जो तुझे अच्छा लगे वो करना। ये हाथ निकाल। 10 मिनट बोली ना मैं। देख, मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ, ठीक है? मेरे से शादी होगी, मुझे तू मिल जाएगा, और तुझे पता है क्या मिलेगा? क्या कर रहा है तू? बीए की पढ़ाई। बीए की पढ़ाई, वहाँ नौकरी, नौकर वाली वो जॉब करके तुझे पढ़ाई में भी मन नहीं लगता होगा, और टाइम भी नहीं मिलता होगा। तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाता, जो मैं जिस काम के लिए जहाँ आया था। देख, मेरे से सिर्फ तुझे शादी करनी है, ठीक है? शादी करने के बाद तू जो पढ़ना चाहे वो पढ़ना, बीए के बाद जो पढ़ना चाहे सारा खर्चा मेरा, रहना वहना सब कुछ मेरा, और मेरा नाम मिलेगा, तुझे सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। तुझे ज़रूरत किस चीज़ की? सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, और मैं मुझ जैसी हसीन तुझे बीवी मिलेगी, और मेरा दिल तुम पे आया है, मुझे तुम पति मिल जाओगे, और तुम्हें मैं पत्नी, एक हसीन बीवी, ऊपर से ये सारी प्रॉपर्टी, और पढ़ाई में भी मन लगाना खूब। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, खूब पढ़ाई में मन लगाना, खूब कहीं भी घूमना फिरना, गोवा जाना, कश्मीर को, कहीं भी घूमना,
और हमारी कंट्री से बाहर भी, अदर कंट्री में भी घूमना, सब कुछ मेरा खर्चा रहेगा। मैं तुम्हें घुमाऊंगी, अच्छे खासे एजमॉज कराऊंगी, सब कुछ कराऊंगी। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ मुझसे शादी। माना कि मैंने तुमसे शादी कर ली, फिर तुम्हारा वो पति? कौन सा पति? उसको तो मैंने तलाक दे दिया। अरे ऐसे पति का फायदा क्या जो बाहर अदर कंट्री में रहता है, मेरे पास नहीं रहता, तो मैं ऐसे पति का करूं क्या, नाम लेके करूं क्या? इसीलिए मैंने उसको तलाक दे दिया। और तो और वो शराब पीती हो तुम? उफ, तुम्हारे लिए शराब भी छोड़ दूंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं शराब क्यों पीती थी? अपना गम भुलाने के लिए। जब बोलते हैं ना लड़के जब शराब क्यों पीते हैं कि उन्हें कोई गम होता है, तब इसीलिए पीते हैं ना। तो मुझे भी गम था, मैंने भी शराब पीनी स्टार्ट कर दी। और रही बात तुझे जरूरत क्या, 1.25 लाख रुपए मिलते हैं मुझे, गवर्नमेंट जॉब है। हाँ, और अदर मैंने स्टॉल वगैरह जैसे खोल रखे हैं, उधर से पैसा अलग आता है, रेंट का पैसा अलग से आता है। तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी पैसे की, सोच ले। और मुझे ये सब पसंद नहीं है कि आप शराब पीती हैं, ये करती हैं। अरे तुम्हारे लिए एक बार शादी तो करो, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दे, आज से ही छोड़ दूंगी। बोलो। अगर ऐसी बात है हाँ तो ठीक है, मैं राजी हूँ। सच में? जी। पक्की बात? अब और क्या सबूत दूँ मैं? टच करो, पकड़ो ना, टच करके दिखाओ। अब तो कोई शर्म है नहीं। जी समझ गई। और हाँ, एक और बात पता है, मैं तुमसे शादी यहाँ नहीं करूँगी। देखो, सारी शादी करूँगी, मतलब जो भी हमारे अलग अलग तरीके से शादी होती है ना, अलग अलग तरीके से शादी करूँगी। हाँ, और तुम्हारा ये लुक है ना, पूरा लुक सुधार दूंगी। ये चश्मा, मेरी आई साइड वीक है ना, हाँ, तो इसलिए बढ़िया वाला चश्मा लगवाऊंगी ना, और ये पहनना, कुर्ता वुर्ता, ये सब उतरवाऊंगी तुम्हारा। जी। हाँ, उतरेगा तो वैसे आज भी, मतलब वो, उतरेगा? अरे शर्ट लेके आऊंगी ना तुम्हारे लिए। जी। हाँ, कुर्ते की जगह, कुर्ता अच्छा नहीं लग रहा, हेयर स्टाइल थोड़ी चेंज करवाऊंगी। वैसे हेयर स्टाइल ये भी अच्छी लग रही है। ठीक है। तुम क्या ठीक है? सबसे पहले एंगेजमेंट। जी। एंगेजमेंट करेंगे, फिर उसके बाद हल्दी, मेहंदी, फिर उसके बाद शादी करेंगे, फिर रिसेप्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम हनीमून पे चलेंगे। कहाँ जाना पसंद करोगे? वो आप देख लेना, यहाँ भी लेके चलो, मैं चलूंगा। मैं तो सब जगह घूमी हूँ, तुम बताओ तुम्हारा मन कहाँ है घूमने का? मंदिर मत वो। नागालैंड? सीरियसली? मैंने नाम सुना है नागालैंड का। वो खूबसूरत जगह थोड़े ना है नागालैंड। कोई अच्छा सा जहाँ रोमांस करने का मन हो। ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया समथिंग। थाईलैंड चलेंगे। ठीक है। ठीक है। खाने में क्या पसंद है? वैसे तुमने कभी ड्रिंक नहीं की? नहीं, कभी नहीं। क्यों? तुम्हारा मन नहीं करता? मन की बात है ही नहीं, मतलब सारी बात छोड़ो, मुझे गोद में उठा के मेरे बेडरूम तक लेके चलो। अभी नहीं, वो शादी के बाद। शादी के बाद? अरे मैंने वादा कर तो दिया है। वादा? शादी, ऐसे तो लड़कियां शर्माती हैं शादी के बाद। तुम्हारा क्या जा रहा है? उठा के ले चलो ना। क्या जा रहा है? उठा लोगे ना? उठा लूंगा। मेरा चश्मा। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, क्या क्या बोल रहा था तुम्हारे बारे में। वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा? अच्छी हो तुम, सचमुच। सच में? दिल खुश हो गया। हो गया खुश? हम भी खुश और तुम भी खुश। बस इतनी सी बात के लिए इतने शर्मा रहे थे। और आम? मैं ही वो आम थी। अब लेके चलो घर। खैर, घर तो अभी नहीं लेके जा सकता, मेरा घर थोड़ा ही है जो कि मैं घर ले जाऊंगा। और हाँ, एक बात और कहना चाह रहा था। जो भी हमारे तुम्हारे बीच में हुआ, जैसा भी, मालकिन को कुछ ना पता चलना चाहिए, और उनको कुछ बताना भी मत। ओफो, मैं क्यों मालकिन से कहूंगी? और मालकिन का क्या और मेरा क्या, मैं क्यों बताऊंगी? मुझे तो मेरा हमसफर मिल गया। बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ ना। बाय। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, बाय। अरे हेलो। हाँ बोल। कैसा रहा? बहुत मस्त। रियली? अरे वाह, क्या ही बताऊं यार। हाँ, वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ।
चलो कम से कम तुम्हारी तपस्या पूरी तो हुई। हाँ वो तो हो गई, बस आते ही होगा, मैंने भेज दिया यहाँ से, ठीक है। अच्छा 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 ठीक है। अच्छा एक बात मेरे बता। से ये बोल रहा था कि बताना मत मालकिन को। मैंने बोला नहीं बताऊंगी। फिर इसके बाद पता क्या हुआ, हाँ मैंने बोला बिल्कुल नहीं बताऊंगी, तुम्हारा मेरा और तुम्हारी मालकिन का क्या। हाँ, और आके ना तुम ऐसा ड्रामा करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सच्ची? बेचारे की ठीक है, इज्जत लुट मैं भी उसको जाहिर नहीं होने दूंगी। बिल्कुल क्या मत हुआ? होने देना। हाँ, हाँ। बेचारे की इज्जत जो लुट गई। भला तेरे पास कोई आए और इज्जत ना लुटे, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही। खैर अच्छा, मैं उसकी कह रही थी, एक मेरे पे उसकी अर्जुन की कॉल आई थी। अर्जुन की? हाँ यार, क्लब में बुला रहा है। हाँ बिल्कुल चलेंगे यार। ये कह रहा था कि सभी को मैं अपनी तरफ से पार्टी दूँ। पता नहीं किस लड़की को किडनैप कर लाया यार। हाँ? किडनैप क्या, बस काफी दिन से इसको रख रहा था। लड़की को? हाँ पता नहीं। अबे साला ये कभी नहीं सुधरेगा, छोड़ यार। और हाँ वो मैंने तेरी बोतल का इंतजाम कर दिया, ठीक है। सच्ची? मुझे ओके जान, ओके 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 आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। बाय बाय। ओके बाय। मेम साहब जी, अरे आ गया तू? उन्होंने आम नहीं दिए। आम नहीं दिए? खैर चल, यूँ कोई कह रही बात थी मैं नहीं। खुद ही दे आऊंगी। हो सकता है वो खुद आना चाह रही हो। जी अच्छा वो ये कह रही हूँ मैं, किचन में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। ठीक है। किचन का काम करो और मेरा रूम भी साफ कर देना। ठीक। थोड़ी बोतल वोटल पड़ी हुई है वहाँ, वो डस्टबिन में डाल देना। जी। और हाँ, ये इतना टाइम कैसे लगा लिया, इतना टाइम क्यों? अरे वो समय ऐसे लग गया कि वो खेल हो रहा था ना बाजीगर का, तो वहाँ पे मैं खेल देखने लग गया। खेल देखते देखते कुछ ध्यान नहीं रहा, तो मैं दूसरी बस में बैठ गया, तो फिर इसलिए बहुत समय लग गया। खेल देखने का बहुत शौक है। जी खैर कुछ नहीं, जाओ जाके काम कर। ठीक। और हाँ, मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है, एक बढ़िया सी चाय बना के लेकर आ। ठीक है, मैं लेके ऊपर टेरेस पे हूँ। ठीक। अरे यार तू क्यों फालतू की बकवास कर रहा है? अरे अपना रास्ता नाप, तुझे थोड़े बहुत पैसे चाहिए वो ले ले, तू अपनी औकात क्यों दिखा रहा है? यानी कि तेरे कहने तू क्या कहना चाह रहा है, मुझे उठवा देगा? मुझे तो इस पूरे हिंदुस्तान में से कोई नहीं उठवा सकता। समझ में आ गई ना? तेरी तो औकात क्या है, तेरे जैसों को खरीदने तक की औकात रखती हूँ मैं। समझ में आ गई? हाँ, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते। और ये क्या फालतू बकवास कर रहा है कि मैं तुझसे शादी कर लूँ, तेरी हो जाऊँ, तेरी बीवी बन जाऊँ? अबे चल साले, अपनी पति की तो मैं हुई नहीं, तेरी हो जाऊंगी। हम अपने पति को तो इतनी अहमियत देते नहीं है जो तुझे दे दे। अरे चल चल काम कर। तुझे पता है मैं खुद मेरा खुद का पति मेरे पास महीनों महीनों तक नहीं आता, तो सोच मैं भी उसको फोन नहीं करती। तो तू सोच, तू किस खेत की मूली है, तू कौन सी गिनती में आता है? चल फोन काट साले, वरना तुझे पता है दुनिया से उठा दूंगी तुझे। तब बदतमीज। मैम साहब चाय। अब कब आया तू? मैं तो अभी आया। और हाँ, आगे से मुझे आवाज लगा लिया कर। ऐसे भूत बन के क्यों खड़ा रहा? पागल है क्या? किसी की बातें सुनना अच्छा लगता है? इडियट। मैम साहब मेरी घूमने की इच्छा हो रही है, मैं कहीं घूम आऊँ। घूमने कहाँ जाएगा? यहीं घूम लूंगा कहीं। ठीक है जा। मेरा कोई नहीं। दिमाग ठीक नहीं है, ने कर आऊँ। तेरा दिमाग ठीक नहीं है? क्या हुआ तेरा? बस ऐसे ही थोड़ी ने मैं तेरा सोच रहा दिमाग किन बातों में पड़ गया? हूँ। नहीं घूम आऊँ, बस मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, शाम तक आ जाऊंगा मैं। अरे यहाँ जा, है ना? मौज ले जिंदगी के। जा 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 जा। ये भी पूरा वही है लुल्ला। अच्छा बेटा। अरे फोन कितनी देर में उठाती है पता नहीं। हाँ हेलो। हाँ बोलो। और सुनाओ जाने मन, क्या हाल है आपके? बस चैट कर रही थी, अच्छा। इसीलिए कॉल नहीं उठा पाई दे रही। और किससे चैट कर रही थी? अरे वो है ना, कौन? अरे वो नहीं है गुजरात वाला। अच्छा करण। ओफो। अरे पता क्या कहता है, मैं मर जाऊंगा तुम नहीं मिली तो, मैंने तुम्हारे पीछे सारी प्रॉपर्टी बेच दी। अरे उसमें अब बचा क्या है जो मैं उसके साथ रहूं? अरे यार ये भी बात हाँ। सही है। और हाँ, एक दीवाना तो यहाँ से गया है तेरा। कौन? अरे यार कैसी बातें कर ओह रही है। रामू।
हाँ, क्या? मैंने बुलाया उसे। ऐसा कौन सा मंत्र मार दिया जाने मन जो तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ा चला आ रहा है? कहाँ तो तुमसे दूर दूर भगता था। अच्छा, तुझे पता है जो जूले के जाल में फंस गया वो निकल सकता है क्या? राइट, वो तो मुझे पता है। खैर, तेरे जाल, चुड़ैल के जाल में से आसानी से निकल सकता है, लेकिन तेरे जाल में जो फंस जाए वो एकदम। अरे मेरा ऐसा कंपेयर किया वो भी चुड़ैल से। अरे हाँ, यार। वैसे मैं चुड़ैल से कम थोड़े ना हूँ। पर एक बात सुन डार्लिंग, हाँ, तू अगर सोचे इसके पास है कुछ नहीं, किसके पास? इसी रामू के पास। अरे मुझे क्या चाहिए? कभी तो सोचे कि प्रॉपर्टी हो या पैसा कुछ ना नहीं ना है ना इसके ना, पास? बस मेरा तो थोड़ा सा दिल आया था इस पे। और रही बात, मुझे बस 8-10 दिन गुजारने हैं इसके साथ, फिर मेरा वो आ जाएगा जो फिर ये कौन और मैं कौन? मुझे बस टाइम पास करना है इसके साथ। ये फिर तो मन है। थोड़ा नहीं लग रहा था यार, तेरे यहाँ आना अपने यहाँ रहना, घुटन सी हो रही थी। अच्छा वैसे ये बता, आज नाइट में कहाँ जा रही है? मैं जा रही हूँ टॉय बॉय टॉय बॉय? अरे क्लब। छोड़ो उसे, उसमें मत जा। क्यों? एक काम कर, यही आजा घर पे मेरे। घर पे क्या करूंगी मैं? घर पे पार्टी करेंगे, बहुत गजब की चीज भेजी है तूने। ओह पार्टी, चल सोचती आजा। हूँ। और सुन, तेरा मुर्गा भी तेरे लिए। अच्छा वैसे एक बात बता, ये कहाँ से मंगाई तूने ब्रांड? ब्रांड? अरे एक मुर्गा है यार, हाय उसका हाय। है ना इंग्लिश मॉडर्न वाइन का पूरे का, इसका वो है, वाइन शॉप है। तो वो पता है, मैंने बोला मेरे पिताजी पीते हैं ऐसे ऐसे, तो उसने पूरा कार्टून होता है ना, पूरा भिजवा दिया, ब्रांडेड। ओ, अगर उसे पता चल के कौन भिजवाएगा यार? तो देख, मैं ठेके वाले मतलब वाइन शॉप वाले से मैंने उसकी दोस्ती कर रखी है। इलेक्ट्रिक जो बिल है वो भी नहीं आता कि उससे भी दोस्ती कर रखी है। बातें करने में और मजे लेने में क्या ही दिक्कत, सब लोगों से वैसे मेरा भी। तो आराम से चल रहा है। ये बात तो है। मैंने भी एक मॉल वाला, मेरे भी पागल हो रहा है। हाँ, मॉल वाला हर महीने या हर हफ्ते कपड़े भिजवाता रहता है मेरे लिए। जो मेरी ड्रेसेस देखती है ना, वो मैं समझ गई, मैं समझ गई। ठीक है ठीक है। हाँ। मैं जानती हूँ डिजाइनर फंसा रखा है तूने। हाँ, जो बेबी। जो ड्रेस डिजाइनर करता है, एक दिन के लिए मॉडलिंग के लिए क्या चली गई उसने, तूने तो उसे अपना ही बना लिया। क्यों, है ना मेरे हुस्न के दीवाने। हाय हाय तेरे हुस्न के। खैर, और हाँ चल ठीक है, आज शाम को पार्टी यहाँ होगी घर पे। ओके बाय बाय। ओके बाय। मैडम, तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और मुझे मैडम मत बुलाया करो, मुझे जूली बोला करो। जूली? कैसे आना हुआ? नहीं बस ऐसे ही आया था मैं कैसे मिलने। मिलने? क्यों? क्यों, मैं आ नहीं सकता? हाँ आ सकते हो, बस साफ ऐसे- साफ बोलो, रहा नहीं जा रहा था क्या मेरे बिना? हाँ, कुछ यूं ही समझ लो कि बस रहा नहीं जा रहा था तुम्हारे बिना। कल तक तो मेरे से दूर भागते थे, एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो मेरे से दूर भी नहीं रहा जा रहा? एक दिन में वो हो गया जो मुझे तुम्हारे पास खींचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, हाँ और हाँ, आज मैं तुमको मॉल लेके चलूंगी। पक्का? पक्का। ठीक है चलो। उससे पहले अंदर चलो। हाँ क्यों नहीं, चलो आओ। अब देखो तुम कितने अच्छे लग रहे हो। हाँ बस ठीक लग रहा हूँ। और ये तुम्हारी पसंद है जो तुमने मुझे इस तरीके की एक शर्ट मुझे पहनवाई। खैर कितने गजब लग रहे हो, अब लग रहे हो ना मेरे हस्बैंड होने वाले। खैर अब ठीक है, तो मैं ज़रा चलता हूँ। कहाँ? अरे वो मेम साहब के पास जाना। हाँ जाओ जाओ, बिल्कुल। लेकिन मेरा जाने का मन तो नहीं करता यहाँ से, लेकिन फिर भी मैं आज आखिरी बार जा रहा हूँ, और आज आखिरी बार जाने के बाद फिर मैं कभी नहीं जाऊँगा और हमेशा यहाँ रहूँगा। हाँ बिल्कुल, मत जाओ कभी भी वहाँ, आ जाओ मेरे पास। हाँ। मैंने क्या तुम्हें मना किया है? मैं तो यही चाहती हूँ तुम मेरे पास आ जाओ। ठीक है, तो मैं अभी उनके पास घूमाऊँ। ठीक है, जाओ। और उसके बाद आता हूँ। ओके बेबी, ठीक है, बाय बाय। बाय। खमंड चूर चूर कर दिया ना। मैम साहब, ओफो, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। क्या बात है भाई, नौकर से सीधा सूट बूट में। जी। अरे वाह, एकदम हुलिया कैसे चेंज हो गया भाई तुम्हारा। ओलिया क्या, वो रास्ते में कुछ पैसे मुझे पड़े हुए मिल गए थे, उनसे मैंने सोचा कि इनको अभी के अभी खर्च कर लिया जाए, तो मैं पास के किसी मॉल में गया और वहाँ से ये शर्ट खरीद के पहन ली। हैं? जी। मतलब रास्ते में पैसे पड़े हुए मिले? जी। और हाँ, एक बात और, अब मुझे आपके यहाँ नहीं रहना।
अच्छा, मेरे यहाँ नहीं रहना, कोई बात नहीं, जी। मत रहो। फिर कहाँ रहोगे तुम? मैं कहीं भी रहूंगा, और आपसे कोई ये थोड़े है कि आप मुझसे पूछने वाली कौन होती है मैं कहाँ रहूंगा, किधर रहूंगा, कहाँ नहीं रहूंगा। आपसे मैंने मना कर दी, मुझे नहीं रहना औकात आपके यहाँ। भूलने की जरूरत नहीं है। औकात नहीं बोल रहा हूँ, आपसे साफ साफ मना कर रहा हूँ। ठीक है, तो जा सकते हो, ठीक है। जाओ। और हाँ, एक बात और, मेरे कागज तो दे दो, जो मेरे कागज आपके पास हैं। कौन से कागज? एक कागज तो वो जिसमें कि आपने मेरे दस्तखत कराए थे, कुछ कागज मेरे पढ़ाई लिखाई के हैं, जो डॉक्यूमेंट आपके यहाँ रखे हैं, यहाँ जिस रूम में मैं रहता हूँ। उस कागज, एक कागज में तो, एक कागज तो, कुछ कागज तो तुम्हारी पढ़ाई के हैं, और जो इम्पोर्टेंट जो कागज है जी। उसमें जानने की कोशिश नहीं करोगे कि क्या लिखा हुआ है? मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर। आप मुझे कागज दे रही हैं मेरा या नहीं? नो। पक्की बात है, नहीं देंगी आप? ऑफ कोर्स, पक्की बात है। ठीक और है। कैसे पक्की बात करना चाह रहे हैं? आप उन कागजों को रखिए, और उन कागजों को देख देख के आप जैसा भी, जो भी चाहें, आप कुछ भी करिए। उन कागज, वो कागज मेरे साथ भला क्या कर सकते हैं? तो फिर आप मुझे दे क्यों नहीं रही हैं? भाई मेरे कागजात हैं, मैं आपसे अपने कागजात मांग रहा हूँ, जो मेरे डॉक्यूमेंट है। तुमने मांगा ही कब है? हम तो देने के लिए कब से तैयार हैं। शट अप। जस्ट शट अप। जूली, जूली। बेबी आ गया? हाँ जूली, मैं आ गया। अच्छा। और मैंने आज अपनी उस मालकिन को साफ साफ मना कर दिया कि मैं अब आपके यहाँ नहीं रहूँगा, ना ही काम करूँगा। हाँ, बहरहाल मेरे कुछ कागज थे, जो मेरी पढ़ाई के डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ थे, वो मैंने उनसे मांगने की कोशिश की, कहा भी, पर उन्होंने नहीं दिए। छोड़ो सारी बातें। रियली तुम छोड़ के आ गए? हाँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आ गया जूली। मेरे लिए? हाँ। तुम पहले बंदे थोड़े ना उसे छोड़ के आओगे। मतलब? मैं ये कह रही हूँ, तुम पहले बंदे हो, मतलब पहले मेरे आदमी हो जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आ गए। वरना मेरे जो पहला हस्बैंड था उसने मेरे लिए बाहर जॉब तक छोड़नी मंजूर नहीं की, और तुम घर छोड़ के आ गए। हाँ। इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ जूली, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अगर आने वाले टाइम में कोई ऐसा टाइम आया कि मैं इस दुनिया में नहीं रही तो? जूली ऐसे क्यों, कैसी बातें कर रही हो ये? मजाक कर रही थी। और ये मजाक तक ही रहना चाहिए, और आइंदा ऐसी मजाक भी मुझे पसंद नहीं है। सच में? बिल्कुल। खाओ मम्मी कसम? अरे मम्मी कसम क्या, मैं तुम्हारी कसम खा सकता हूँ। मेरी कसम क्यों खा रहे हो? मुझे क्या मरवाना खैर, चाहते इन हो? बातों को छोड़ो, कसमें तो चलती रहती हैं, लेकिन ये लो, आज के बाद तुम इस फोन को चला लेना, बस 2 दिन के लिए। नहीं नहीं जूली, तुम रखो ना अपना फोन, देखो अपने पास रखो। हाँ, ये तुम ठीक है। और हाँ जूली, एक बात और, बोलो। तुम शादी कब कर रही हो? शादी? हाँ, हम दोनों शादी करेंगे ना। शादी अभी नहीं करनी? क्यों? क्यों? शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे तो कहाँ घूम पाएंगे, और घूमेंगे नहीं तो मौज कैसे करेंगे? मौज नहीं करेंगे तो फिर हम जीवन कैसे काटेंगे? जीवन नहीं काटेंगे तो फिर तो मैं मर जाऊंगी ना घुट के घर में। पर जूली देखो, इसीलिए सबसे पहले, शादी से पहले हम कम से कम 1 साल तक घूमेंगे फिरेंगे। शादी से पहले सारी ऐश मौज करेंगे, ठीक है? उसके बाद शादी करेंगे, फिर शादी के बाद बच्चे करेंगे, बच्चे के बाद फिर तुम पापा, मैं मम्मी। जूली खैर मैं मम्मा। सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो। मैं ये कह रहा था कि शादी कर लेते, शादी के बाद तुम बच्चे करो या ना करो, वो मर्जी। इतनी सी बात नहीं मान सकते मेरी? अभी सब जो शादी पे करते हैं वो सब तो हो ही रहा है ना, तो उससे क्या लेना देना? तुम मेरे पति, मैं तुम्हारी पत्नी। अब फिर तुम- शादी करने के बाद अब तुम नहीं मानती हो तो मैं तुमसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, फिर भी अगर तुम्हारा अभी शादी करने के लिए मन नहीं तो तुम्हारे लिए मैं 1 साल रुक सकता हूँ, लेकिन 1 साल बाद शादी करेंगे। हाँ, 1 साल तो रुको। मैं पक्का? तो कह रही हूँ बस 10 दिन रुक जाओ। मतलब मैं तो कह रही हूँ ऐसा हो सकता है कि 10-12 दिन में मेरा मूड चेंज हो गया हो। नहीं, कम से ठीक- कम रुको तो सही। ओके जूली, ओके। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, आओ अंदर। चलो। अरे जूली, जूली, जूली 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 का दिल आया सोनी पे। आहा। अच्छा एक बात बता, कब तक रखेगी उसे अपने घर में? मन तो कर रहा है कि जिंदगी भर। ठेका थोड़ी ना ले रखा उसके रखने का। हाँ अभी तो कह रही थी जिंदगी भर। हाँ, जिंदगी भर का ठेका थोड़ी ना ले रखा उसका। कल जो आ रहा है तो कल के बाद गेट आउट माय फ्रॉम। या जितना मुझे यूज करना था किया। यस बेबी। और पता है वो मुझ पे
मतलब मेरे पे फिदा इस तरीके का हो गया, पागल हो गया एक तरीके से। जैसे कि लोग बाग पैसे के पीछे पागल हो जाते हैं ना, उस तरीके से मेरे पीछे पागल हो गया है। बिल्कुल ऐसे पति जैसा बिहेवियर करना, बेबी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, जान तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, अरे खाना मैं बना दूंगा, चिंता मत करो। और 1 साल बाद हमारी जब शादी हो जाएगी, उसके बाद बेबी प्लान कर रहा है कि हम उनका नाम क्या रखेंगे। मैंने सोचा है नाम क्या रखेंगे, हम नाम उसका जोजो रखेंगे, है ना? जोजो? क्योंकि कल जोजो आ रहा है ना। अच्छा। और वैसे भी उसके तेवर बहुत चेंज हो गए। हाँ, और तुम्हें पता है 6 महीने के बाद आ रहा है जोजो। कम से कम 3 से 4 लाख रुपए तो लेके आएगा। उससे सारे पैसे खरीदूं, वो खींच लूंगी, सॉरी, कपड़े वपड़े भी तो खरीदने हैं, बहुत जल्दी सपट हो रही है। और रही बात इसकी, निकल यहाँ से, बोल दूंगी ये है मेरा बेबी। मैं तो कह रही हूँ तू रख ले, मुझे भी जरूरत नहीं, क्योंकि हाँ तो तू भी निकाल देना, मैं भी निकाल दूंगी। वैसे भी तू उसके जब वो रहता है ना, तो तू जैसे सारी ऐसमौज नहीं कर पाती होगी। मैंने तेरा ऐसा प्लान किया है इसे रखने का, क्यों रख रही है और तू फालतू में इसको? नहीं, मैं नहीं रख रही हूँ। वैसे भी कल टोनी आने वाला है। हाँ, टोनी आने वाला है पूरे 10 लाख लेके। हाँ फो, तो जोजो से भी दूसरी पार्ट तुम जा रही हो, 10 लाख रुपए देख ले। और हाँ, मेरे लिए उसने एक डायमंड का हार भी लिया। अरे बाप रे। हाँ, नेकलेस ना चेक करवा लियो कहीं डायमंड का या फिर नकली है। अरे यार, पूरी तरीके से दीवाना। उसे क्या चाहिए? हाँ, तू जानती तो है। और एक और बात बताऊं तेरे रामू के बारे में, अब तो मेरे साथ बैठ के पैक लगाने लग गया है। रियली? रियली। हाँ, सिगरेट भी 1-2 बार सिगरेट भी पिला दी है, नशेड़ी बना के छोड़ूंगी, रात तक तो पूरा टल्ले कर दूंगी उसको। गुड बॉय, गुड गर्ल, सॉरी गुड गर्ल। हाँ, गुड बॉय वो तो बैड बॉय बन गया। ये तो खैर है, उसकी बैंड बजा के रख दी तूने। और हाँ, एक बात और कह रही हूँ कि फिर तू कहीं जाएगी क्या? क्यों जाऊंगी मैं उसके साथ, जोजो के साथ? हाँ, जाना है ना उसके साथ 1 महीने। उसकी सारी प्रॉपर्टी जो अपने कब्जे में लेनी है, फिर उसके बाद यहाँ की भी प्रॉपर्टी बेच के डायरेक्ट थाईलैंड शिफ्ट हो जाऊंगी। थाईलैंड। सच्ची? यस। यार थाईलैंड तो हम लोग घूमने 1 साल बाद फिर वापस इसी में आ जाऊंगी, इसी सिटी में। बात खत्म। मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। किसके टोनी के साथ? साथ। हाँ। उफ, याद आया यार तेरा रॉकी। यार उस दिन पुलिया पे पड़ा था, दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी, मूंछ, और पी के ऐसा पड़ा है भाई रे भाई। हालत वो उस पहचान में तो नहीं है, पर मैंने पहचान लिया था, मैंने ये तो रॉकी है। मेरी जान, मैं एक बात बताऊं तुझे, जब तक आम में गुठली और गूदा बरकरार रहे ना, तो उसे खाने में भी मजा आता है। और जब दोनों ही खत्म हो जाए ना, तो समझ ले वो बेकार है। यानी कि तब तक उसके पास पैसा था और शरीर से भी पावरफुल था। दोनों ही चीज अच्छी लगती नहीं हमको। अच्छा। लेकिन ना तो अब उसके पास पैसा है ना शरीर, और ना शरीर। वैसे तो वो वैसे भी हमारे किस काम का? सही बात है। और मैंने भी सोच ही लिया था कि तुझे तो एकदम ऐसे करके छोड़ूंगी जैसे दूध में से मक्खी निकाल के। तेरा रामू भी है ना, स्टार्टिंग में बड़ा वो दिखा रहा था तेवर। नहीं, मुझे मत छू, मैं एक मॉम की लड़का हूँ, मैं पिघल जाऊंगा। नमक का हूँ, पानी डरते ही। उसकी तोड़ ही ना कर। ऐसा ही होता है हमसे, जो भिड़ता है ना हमसे जो टकराएगा पी के पागल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चल ठीक है, मैं तो जा रही हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय। जूली, हाथ हटाओ। और हाँ, बिल्कुल, अरे मैं तुम्हारा डोंट टच माई बॉडी। डोंट टच माई बॉडी? बट क्या? तो सर सुनो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। 1 घंटे में सारे अपने जो भी कपड़े हैं जो दिलवाए तुम्हें सब ले जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ? हाँ बिल्कुल, दफा हो जाओ। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? क्योंकि मेरा पति आने वाला है। जोजो पति? हाँ। पति की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। पति की तुमने ये बोला था कि मेरा पति से कोई संबंध नहीं है, मैंने उसको तलाक दे दिया। पहला पति जो है उससे मेरा डाइवोर्स हो गया है, तलाक हो चुका है। ये दूसरा पति आ रहा है मेरा, जिससे मेरी शादी हुई है कुछ टाइम पहले ही। तुम जाओ यहाँ से। अरे तो तुम ये इस बात को मुझसे पहले बता दी ना, तुमने अभी मेरे को ये। रियली? जब मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें सिर्फ छूना चाहा था, तुमने क्या बोला था? दूर रहो मुझसे, मैं इस तरीके का लड़का नहीं हूँ। बस मुझे तो तुम्हारी अकड़ तोड़नी थी डार्लिंग, वो मैं चूट कर चुकी। बाय। यानी तुमने मुझे गलत, मतलब ये फंसू गया मेरे ऊपर। इस तरीके का प्यार का जाल बना करके तुमने मुझे, क्या तुम मुझसे ये सिर्फ यही चाहती थी? और हाँ, और तो और मैंने तुम्हारी वजह से दारू पीनी चालू कर दी। हाँ तो और पियो।
और पियो? हाँ, बिल्कुल। यानी तुमने मुझ में ये सारे ऐप डाले, सारे शौक डाले, उसके बाद तुम्हारे में अब तुम- अकड़ के लिए, जो तुम अकड़ दिखा रहे थे ना, तुम्हारे अकड़ चूर चूर करने के लिए। और आज तुम ये बोल रही हो कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे हाँ, पास 1 घंटा है? मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बस थोड़ा सा दिल आया था तुम्हारे ऊपर, थोड़ा सा। भागो यहाँ से, गेट आउट, गेट आउट। वेलकम जोजो। मैम साहब, मैम साहब, दारू पी के आया क्या? दारू? हाँ, वो मैंने पी ली थी, बट मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जैसे इस घर को छोड़ करके गया था, मैं वापस आना चाहता हूँ। क्या जरूरत है यहाँ आने की? और वैसे भी दूर हट, दूर हट, दूर। वैसे भी तेरे जैसे शराबी और कबाड़ी मैं अपने घर में रखना चाहती। तेरा क्या भरोसा, कल को चोरी वोरी करके ले गया तो? नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं ये चाहता हूँ भाग यहाँ से, भाग भाग, निकल। हैं? पता नहीं कहाँ से चला मैं आता है। पढ़ने के लिए आया तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। अरे हाँ, चल चल, कहीं तू डीएम की कुर्सी पे नहीं बैठ रहा, पड़ गए। चल भाग यहाँ से, निकल। वॉचमैन, आपकी जो वो है ना सहेली, वो आपकी जो सहेली है ना, उसने मेरी जिंदगी को खराब कर दिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा उसने। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो। निकल यहाँ से, लेकर जाओ इसे यहाँ से, बदतमीज को पकड़ो यहाँ से, जाओ। कोई नहीं आएगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अंदर आना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुनो मैम साहब, मैम साहब, कोई सुनने को? जूली, जूली, हाँ, मेरे बेबी। अबे हट साले, चल निकल यहाँ से। एक बार मना किया, दोबारा आ गया तुम उठा के यहाँ पर। जूली, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हें अपना। शादी? कौन सी शादी? मुझे तो बस तुम एक खिलौना दिखे जो खेल लिया और छोड़ दिया। नहीं इंटरेस्ट रहा मुझे तुम में और तुम्हारे बातों में। जूली, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी पूरी जिंदगी को खराब कर दिया। मैंने क्या जिंदगी खराब कर दी? तुम कौन सी लड़की हो जो मैंने तुम्हारी इज्जत लूट ली? अरे इज्जत बनाओ, जाओ जॉब करो। बात इज्जत की नहीं है जूली, मैं ये पढ़ने के लिए आया था। हाँ तो पढ़ो ना, अपने मैम साहब के पास जाओ। पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाथ छोड़, जो जूली, जो जूली, मैं निकल यहाँ से। जो देख लेगा तो चल भाग। जूली, गेट लगा के आती हूँ।